रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, कथा नहीं हो पा रही थी कुंज में। और श्री जी कृपा से एक सेवा ये बंद हुई तो श्री जी ने दूसरी सेवा दे दी थी, परंतु फिर भी बहुत सारे लोग व्याकुल हो रहे थे और बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे। तो श्री जी कृपा से, राघव लाल की कृपा से प्रयास करते हैं कुछ हम लोग श्रवण करें वाणी जी की महिमा। वाणी जी को प्रारंभ करने से पूर्व एक बात अब बहुत सुंदर चिंतन में आई, तो वही बात आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। तो बात ये है कि वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने नेति नेति प्रभु को क्या क्या कहा कि परम ब्रह्म है, एक ओंकार है, इनका सत नाम है, सब कुछ करने वाले हैं, सबके आधारभूत हैं, तीनों गुणों से परे हैं, माया को बनाने वाले हैं, जो माया के अधीन नहीं है, इत्यादि इत्यादि भगवान के बड़े गुण वर्णन करे ऐश्वर्य आदि में। हम लोग गीता में दर्शन करते हैं जब अर्जुन को भगवान उपदेश कर रहे हैं कि अर्जुन जी ऐसे ऐसे आप कीजिए, परंतु बार बार अर्जुन के मन में कुछ ना कुछ शंकाएं उत्पन्न होती जा रही हैं। तो भगवान उसे अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो भगवान अपना तत्पुरुष रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं कि मैं ही सर्व कारणों का कारण हूँ। ये बात जब अर्जुन को भान होती है तब अर्जुन के उसके बाद संशय खत्म हो जाते हैं। सब कुछ भगवान से ही निर्मित है, भगवान ही संचालित करते हैं, भगवान विलय हो जाता है सब कुछ। परंतु ये तो हम जानते हैं, शास्त्रों ने हमें बताया, पुराणों ने, वेदों ने हमें बताया श्री कृष्ण कौन है। शेष महेश खगेश निरंतर जाहि तेरे। परंतु हमारे लिए कि युगल कौन है, लाल जी कौन है, कि प्रिया जी कौन है, उसका दर्शन हमें होगा हमारे आचार्य की वाणी में। हमारे आचार्य ने क्या बताया हमें कि युगल कौन है। तो बहुत सुंदर चिंतन हो रहा था। अगर आप केली माल जी उठाए, व्यास वाणी उठाए, 84 जी, सेवक वाणी, कहीं भी उठाए तो भगवान के ऐश्वर्य का कहीं वर्णन ही नहीं मिलेगा आपको। श्री कृष्ण कृष्ण है, कौन है कृष्ण, तो ये मिलेगा ही नहीं। क्या है उनका ऐश्वर्य, क्या है उनका इतना वैभव, वो नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा वाणियों में, तो ये मिलेगा परिरंभन चुंबन रस केली, विहरत कुंवर कंठ भुज मेरी, सुंदर रास रचो बन माही, श्री यमुना पुलिन कल्प तरु छाही। हमारा परम ब्रह्म तो दिन भर आलिंगन और चुंबन ही करता रहता है। अगर इस दर्शन से देखा जाए कौन है, ये कौन है, परम पुरुष तत्पुरुष भगवान है, और ये वृंदावन की विथिन में अपनी सारी प्रभुत्वता छूट बैठे हैं। मतलब किंचित का भी किंचित मात्र। यहाँ पे हमने एक बार एक संत के मुख से श्रवण किया कि जो यशोदा मैया का भाव है बड़ा उत्कृष्ट है। यशोदा मैया के भाव को उत्कृष्ट क्यों बताया गया। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो भगवान गिरिराज जी धारण करे हैं, किसको धारण करे हैं, भगवान अपने उल्टी उंगली के, मतलब उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नख पे भगवान ने 21 किलोमीटर, मतलब 7 कोस चौड़े और 7 कोस लंबे गिरिराज जी को धारण करा भगवान ने। उस समय यशोदा मैया देख रही है कि मेरा लाला गिरिराज जी को धारण करा है, पर ये भगवान के ऐश्वर्य लीला है। गिरिराज धरण जो लीला है भगवान की, गोवर्धन धारण लीला, ये भगवान की ऐश्वर्य लीला है। परंतु जो यशोदा मैया है वो वात्सल्य भाव में इतनी पगी हुई हैं कि उनके वात्सल्य भाव ऐश्वर्य भाव के ऊपर आ जा रहा है, और उनको ऐश्वर्य लीला में भी ऐश्वर्य का दर्शन नहीं हो रहा है। कैसे, अरे भाई ये जल्दी जल्दी अपनी छड़ी लगाओ, मेरा लाला तो बस ऐसे ही खड़ा है, कहीं लग ना जाए मेरे लाला को। उनको लग ही नहीं रहा है कि मेरा लाला गिरिराज धारण करा हुआ है। उनको तो लग रहा है सब अपने छड़ी लगाए हुए हैं, अपना बल लगाए हुए हैं, स्वयं से गिरिराज जी स्टेबल है। अब यहाँ पे हमको ये बात देखनी है कि भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, ऐश्वर्य लीला कर रहे हैं, परंतु जहाँ पे यशोदा मैया का जो भाव है, यहाँ पे वात्सल्य भाव, तो इतना उत्कृष्ट हो गया है कि उनके आगे ऐश्वर्य नहीं दिख पा रहा है। यही सेम स्थिति हम सबके हृदय की भी होनी चाहिए। हमारे आचार्यों ने,
दर्शकों ने, पूर्व आचार्यों ने, गुरुजनों ने हमें कौन से युगल का दर्शन कराया है? वो वाले युगल का दर्शन किया है। निकसि कुंज ठाड़े भये भुजा परस पर अंश। कैसे खड़े हैं? तो भुजा परस पर अंश, गलहैया दिए हुए, परस्पर दो चकोर दो चंदा युगल विराजमान है। अभी इतने समय से वृंदावन वास कर रहे हैं, वृंदावन में रहना हो रहा है, तो बड़ा सुंदर नए नए नवीन नवीन भाव नित्य प्राप्त होते हैं, नवीन नवीन संतों का, रसों का दर्शन होता है। तो अभी थोड़े समय पहले की बात है, कहीं से जा रहे थे तो स्वामी हरिदास जी संप्रदाय के एक संत थे, वो आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने हमसे नहीं कहा, ना कोई वार्तालाप हुई, आपस में दो लोग बात कर रहे थे। उन्होंने क्या बात करी? एक व्यक्ति दूसरे से कह रहे थे, अरे भाई, कभी प्रिया जी के बेसर का दर्शन किया है? बस इतना कान में पड़ा, क्या कभी प्रिया जी के बेसर का दर्शन किया है? वो बात ऐसी दिमाग में अटक गई, प्रिया जी का बेसर कैसा होता होगा? अब बेसर, तो बेसर से नासिका, अब नासिका है और बेसर लगी हुई है नासिका पे। अब बेसर की जो लटकन है तो प्रिया जी के अधरों पे जा रही है, अधर, अधरों से फिर कपोल, कपोल से नेत्र, समस्त पूरा प्रिया जी का मुखमंडल ऐसे प्रकाशित हो गया। तभी तो यहाँ पे कह रहे हैं ध्रुवदास जी महाराज, चलत फिरत सुनियत यही श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसो वृंदावन में बसते रहो सब काल। ये है वृंदावन। तो चलते फिरते ऐसे सूत्र आपको मिल जाएंगे, ऐसा प्रभाव मिल जाएगा कि ऐसे नित्य, ऐसे चुटकी बजाते हुए जुगल प्रकाशित होंगे, ऐसे चुटकी बजाते। तो बात यहाँ पे थी कि हमारे आचार्यों ने हमें क्या सिखाया है, युगल कैसे हैं। तो ये युगल हैं, सबसे पहली बात तो युगल हैं। अब युगल का तात्पर्य क्या है? जितनी प्रिया जी हैं उतने ही श्याम हैं, जितनी प्रिया है उतने ही श्याम है। ऐसा नहीं है कि 80% प्रिया जी डोमिनेट कर रही है, नहीं, परंतु डोमिनेशन यहाँ पे प्रिया जी का कहाँ पे हो रहा है? नाभा जी ने कहा ना, राधा चरण प्रधान, प्रधान सखी के हृदय में प्रिया जी पहले हैं, उसके बाद लाल जी है। हर सेवा में पहले प्रिया जी हैं, तब लाल जी हैं, क्योंकि लाल जी हमारे यहाँ कुछ ग्रहण ही नहीं करते हैं बिना प्रिया जी के उच्चिष्ट के। पहले प्रिया जी उसको धारण करती हैं, उसके बाद लाल जी स्वीकार करते हैं। आप लोग 5 मिनट रुकिए, यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, आप लोग को आवाज नहीं आएगी मेरी, आप लोग का कीर्तन सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए बस। ऐसा लग रहा है ना रास हो रहा है ना? यमुना जी के पुलिन पर रास हो रहा है, ताल मृदंग उपंग बजावत सखियां, सखिया ने आन लड़ी बड़ी थारी, है ना? गिरिराज जी के तलहटी है, जय हो। तो बात हो रही थी उन युगल की, जिन युगल को हमारे आचार्यों ने प्रकाशित किया। सखियों के हृदय में पहले प्रिया जी हैं, तब लाल जी हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि पहले प्रिया जी स्वीकार करती हैं, पहले प्रिया जी स्वीकार करती है। अब लाल जी स्वीकार करें ना करें उसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे प्रिया जी स्वीकार कर लेती हैं। ये वृंदावन का भाव है। कल एक बहुत बड़े संत हैं गिरिराज जी के, कल परिक्रमा दे रहे थे तो उनके दर्शन हुए। अब पता नहीं क्या भाव उनके अंदर आया, ऐसे तो संत किसी को स्पर्श नहीं करवाते हैं, और महाराज जी ने हमें बुलाया, इधर आओ, उनके चरण स्पर्श करे। बोले कैसे हो? हमने की खूब कृपा है। बोले किसकी? हमने की गिरिराज जी की। तो बोले नहीं, तुम पे श्री जी की कृपा है। बोले श्री जी की कृपा है? हाँ, हमने की हाँ श्री जी की कृपा है। बोले कृपा नहीं है, बहुत कृपा है। मतलब पता है ना कि हम प्रिया जी की अली हैं,
ये बात बार बार देखो फिर से होने लगा रास। जय हो। तो ये बात बार बार अपने आप प्रिया जी ले आती हैं कि हम प्रिया जी की अली। तो कहने का मूल भाव इतनी देर से जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसका जो सार है वो यही है कि हमारे यहाँ युगल की उपासना है, ना अकेले प्रिया जी ना अकेले लाल जी, क्योंकि लाल जी प्रिया जी के बिना नहीं रह सकते और प्रिया जी लाल जी के बिना नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम लोग सेवक वाणी जी को प्रारंभ करते हैं। आज जब हम घर से निकले तो हमने सोचा कि अपने संग वाणी जी को लेके जाएं कि ना जाएं। वाणी जी को लेके जाते हैं तो बैग भारी हो जाता है, पता नहीं क्या आया, वाणी जी को अपने संग रख लिया। अभी देखो वाणी जी काम आ रही है कथा करते समय, क्या पता था कि कथा होगी। जय हो। एक मिनट। तो यहाँ पे ये सेवक वाणी जी के षष्ठम प्रकरण धर्मीकृत प्रकरण का आज हम लोग थोड़ा सा दर्शन करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कह रहे हैं, पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर्म संग लहो, हरिवंश सुनाम सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिनके। पहले हरिवंश सुनाम कहो। अब प्रकरण के नाम का आप जरा जोड़ दीजिए, क्या नाम है प्रकरण का? धर्मीकृत। धर्मी कौन से धर्मी है? ये यही धर्म के धर्मी है। और कृत मतलब उनके कार्य, उनके लक्षण। तो धर्मियों के लक्षण बताने से पूर्व ही सेवक जी ने यही यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि पहले हरिवंश नाम कहो, सबसे पहले तुम श्री हरिवंश चंद्र का नाम कहो। अब यहाँ पे कहने का, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा चर्चा इसमें प्रवेश करें तो यहाँ पे ये प्रकाशित होगा कि हम लोग क्या करते हैं सत्संग में, वाणियों में या फिर कथा इत्यादि में श्रवण करते हैं कि भक्तों के अंदर ये लक्षण होते हैं, होता है ना। आज सत्संग में आया कि शुद्ध भक्तों के 10 लक्षण, ये शास्त्र में कहीं पढ़ा कि इन भक्तों के अंदर ये 21 लक्षण होते हैं, वो हमने याद कर लिए। अब हम क्या करेंगे, आप और हम जैसे जीव, हम लोग वो सारे लक्षण अपने दिमाग में नोट करके हर एक भक्त में वो लक्षण खोजने का प्रयास करने लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो 10 लक्षण क्या इनके अंदर है, क्या इनके अंदर है, क्या उनके अंदर है, दूसरों के अंदर खोजते हैं। वो सत्संग में, कथा में, शास्त्र में किसके लिए थे? हमारे लिए, कि हम अपने अंदर खोज करें। पर अपने कुछ खोज छोड़ करके हम दूसरे की खोज करते हैं। ये किसका लक्षण है? ये है बहिर्मुखीता का लक्षण। हम इससे बहिर्मुखी है ना, ये होता है ना संसार में जीव अपने से नहीं तो दूसरों से मतलब ज्यादा होता है, यही हम लोग करते हैं। दूसरों के अंदर लक्षण है कि नहीं है, तो ये हमें नहीं करना है। यहाँ पे सेवक जी ये कह रहे हैं कि पहले हरिवंश नाम कहो। ये लक्षण दूसरों के अंदर जानने से पहले तुम पहले श्री हरिवंश का नाम लो। सेवक जी ने पूर्ण रूप में प्रकाशित कर दिया। हर किसी के पास कोई एक ऐसी वस्तु होती है ना, इसको दिखा के दूसरे से कहता है ये तुम्हारे पास नहीं है, ये वस्तु तो बड़ी विलक्षण है, ये वस्तु तो मेरे पास है, इसके बिना ये नहीं मिलेगा, उसके बिना वो नहीं मिलेगा। आप जाइए कहीं पे तीर्थ पे, आपको 10 मंदिर मिल जाएंगे, कोई कहेगा इस मंदिर में भोग लगाओ तो मनोकामना पूरी होगी, कोई कहेगा उसमें नहीं लगाई तो नहीं होगी। तो जीव तो बेचारा डोलता ही रह जाएगा। तो सेवक जी ने क्या किया? सेवक जी ने पूर्ण रूपेण हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि ये 4 अक्षर के मंत्र को सहज प्रकट कर दिया। ये जपत सिद्धि और भव उद्धरण, हरिवंश 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 कहो और भव सागर से उद्धार होते जाओ, सबको प्रकाशित कर दिया ये नाम ने। इसलिए कहते हैं पहले हरिवंश नाम कहो। बात आपको बताएंगे, बहुत दिनों से हमारे मन में था कि धाम जाएं तो सारी वाणियां लेकर आए जिसके कथा को और विस्तार हो सके। और बड़ी कृपा हुई श्री प्रिया जी की कि इस बार गए, खूब सारी वाणियां लेकर के आए हैं। जब वापस घर जाएंगे तो खूब अच्छे से कथा इस बार द्वादश सुदन गोधरी नागदासी की वाणी,
वृंदावन के आचार्य की वाणी, केली की इत्यादि खूब सारे रसिकों की वाणी आ गई है, तो अच्छे से कथा होगी। तो ईशा सखी के संग हम गए थे खंडेलवाल, ठीक है। वहां से हमने करीबन 16-17 वाड़ियां ली। तो खंडेलवाल का जो स्टोर है बहुत बड़ा है, तो वाड़ियां ही वाड़ियां, हर शास्त्र की, हर संप्रदाय की। तो खड़े थे वहां पे, एक बड़ा सुंदर भाव हृदय में उत्पन्न हुआ। क्या भाव उत्पन्न हुआ? हमने ईशा सखी से वहीं पे बोला कि सखी, आप ये पूरा स्टोर देख रही हो ना, पूरा स्टोर किताबों से, शास्त्रों से भरा हुआ है। हाँ, इन सब का सार क्या है? 4 अक्षर, श्री हरिवंश नाम। इस संसार में भूत में, वर्तमान में एवं भविष्य में जो भी घटित हो रहा है, उन सबका सार श्री हरिवंश नाम ही है। अब ये सब बातें कहने सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर एक बार जब हृदय में प्रकाशित हो जाती है, तब एक एक हरिवंश नाम जो होता है वो आपको कितना कितना आगे लेकर के चला जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, पहले हरिवंश सुनाम कहो, कहो, कहते रहो, रटते रहो, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, कहते रहो। आगे कह रहे हैं, हरिवंश सुधर्मन संग लहो। अब हरिवंश के जो धर्मी हैं, उनका संग कैसे करें? तो 2 प्रकार से संग होता है, कई बार कथाएं बता चुके हैं। पहला संग तो प्रकट का संग है कि हरिवंश चंद्र के धर्मी हैं, कि संग बैठे, भगवत चर्चा करें, विचारों का आदान प्रदान करें, तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा संग क्या होता है? दूसरा संग होता है वाणी का संग। अब आपको नागरीदास जी का संग करना है, तो नागरीदास जी की वाणी का संग पढ़ लीजिए, नागरीदास जी का संग हो गया। सेवक जी का संग करना है, सेवक जी की वाणी पढ़ लीजिए, सेवक जी का संग हो गया। जिस भी रसिक का संग करना है, उन रसिक की वाणी का स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दीजिए। वाणी के ही माध्यम से पूर्ण रूप ही संग होता है। अब आप देखिए, अब संग के समय एक बात हमको ध्यान देनी है, हम जिस भी भक्त का, रसिक का संग करें, उनके पहले, उस संग से पहले हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा भाव होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि कोई व्यक्ति, सेवक जी महाराज में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, ना उनको, ना उसको कुछ पता है, ना पता हो ना हो, पर श्रद्धा नहीं है, पर वो फिर उसको सेवक जी की वाणी दे दी जाए, तो वो क्या करेगा? पढ़ पढ़ के 2 दर्शन करेगा, और क्या होगा? 2 दर्शन से क्या होगा? अपराध बनेगा, जो भक्ति चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम किसी भक्त का संग करें, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो बहिर्मुखी है, संसारिक व्यक्ति है, और उसे बैठाल दिया जाए भक्तों की टोली के बीच में, अब भक्त तो प्रिया जी के नैसर्गिक सौंदर्य का चिंतन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कथा चल रही है, इस कथा में कोई व्यक्ति आ जाए जो श्री हरिवंश का, श्री जी को भी नहीं जानता हो, अब वो, अरे यार क्या बातें चल रही हैं, ये तो छोड़ो, यहाँ से भागो, यहाँ से, होगा ना? अभक्त है, भक्तों का संग करेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए हम जब भी किसी भक्त का संग करें, अगर भगवतिक उन्नति के लिए करना चाहते हैं, तो प्रयास करें कि सबसे पूर्व हमारे अंदर उन व्यक्ति विशेष के प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा अगर हो जाएगी ना, तो वो 2 मिनट का संग भी आपको 2 साल के लिए पोषित कर देगा। और वो श्रद्धा नहीं होगी तो 2 घंटे का संग करोगे और 2 मिनट बाद सब भूल जाओगे, सब जीरो हो जाएगा। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। तो हरिवंश तो धर्मन संग लहो, हरिवंश चंद्र के जो धर्मी हैं, जो हित धर्म को धारण करे हुए, उनका संग करो। क्या कह रहे हैं? हरिवंश सुनाम सदा तिनके, सुख संपत्ति दम पति जो जिनके। श्री हरिवंश चंद्र का नाम जिसके पास है, तो कह रहे हैं सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। इससे बड़ी और कोई उपलब्धि हम प्राप्त नहीं कर सकते। एक वृंदावनी उपासक के रूप में, एक राधा वल्लभी हरिवंशी के रूप में, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए यही है कि श्री हरिवंश चंद्र के 4 अक्षर के नाम से हमें प्रेम हो जाए। अब देखिए, महाराज जी जो हैं अपने केले कुंज वाले महाराज जी, अब वो पूर्ण रूप से प्रकट करके कैसे हरिवंश नाम की महिमा गा रहे हैं। आप लोग, जो लोग पुरानी कथा में जुड़े हैं, कुंज से भगवत मार्ग में थे, वृंदा विपिन, तो वो जानते हैं कि हम लोग कितना तरसते थे कि महाराज जी हरिवंश नाम की महिमा गाएं, हरिवंश नाम की महिमा गाएं, महिमा गाएं।
अब देखो महाराज जी ने कैसे सहज रूप से हरिवंश नाम की महिमा गाना प्रारंभ कर दिया। अब भी हम लोग समझ जाएं, अब तो महाराज जी ने प्रकट कर दिया ये नाम, इसलिए समझे कि एक हरिवंशी का सबसे बड़ी जो कहते हैं ना भजन की बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त हो गई, तो वो यही है आपके लिए कि आपको श्री हरिवंश चंद्र के 4 अक्षर से नाम से प्रेम हो जाए। हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश कहे हरिवंश लहे। उनकी कृपा के बिना ही नाम नहीं ले सकते हो, तो लेते रहो। कह रहे हैं हरिवंश सुनाम सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझन के। ये दंपति कौन है? ये वही दंपति है, विहत कुंवर कंठ भुज मेली, सुंदर रास बचो बनमाही, यमुना पुलिन कल्पतरु छाई। ये वही दंपति है, ये जुगल किशोर, वही गौर श्याम दंपति हैं। तो कह रहे हैं जिनके पास श्री हरिवंश चंद्र का नाम है, ये दंपति श्री प्रिया प्रीतम उनके ही अधीन है समझो। मतलब मान ही लो, हो ही गए बस ये अधीन, जैसे आपके पास श्री हरिवंश चंद्र का नाम आ गया। कल जो हमने एक डाला था लिख करके, ग्रुप में भी डाला था, स्टोरी पे लगाया था कि हित धर्म की उपासना प्रिया प्रीतम से मिलने की नहीं है, प्रिया प्रीतम के मिलने की है। इसके पीछे कई लोगों का मेरे मैसेज आया, किसी ने कुछ इसका अर्थ समझा, किसी ने कुछ अर्थ समझा। तो अब हम बताते हैं, ये हमने सुना था साहिब जी के मुख से। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या? सबके भाव अपने अपनी जगह उचित है, परिणाम है। इसका अर्थ ये है प्रिया प्रीतम के मिलने की। अरे प्रिय प्रीतम आप मिल जाओ, लगे हैं लगे हैं, आप मत भागो कि प्रिय प्रीतम मिल जाओ मिल जाओ। आप बस प्रिया प्रीतम के मिलने की इच्छा करो कि वो आपस में मिलते रहे, राग के माध्यम से, भोग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से उनको सुख दो। सखी कौन होती है? सखी तो चुलबुली सी होती है, सखी तो हंसमुख सी होती है, जो हमेशा हंसती रहती है, चुलबुली सी होती है। दौड़ दौड़ के प्रिया जी ने पानी जल मांगा तो जल लेके आ रही है, फल मांगा तो फल लेकर के आ रही है, चहकती रहती है, जो कभी निराश नहीं होती, कभी हताश नहीं होती। सखी कौन है? जिसको देख के प्रिया जी को सुख हो जाता है। हम लोग लुजुर बुजुर्ग सखी हैं, सखी तो हैं पर लुजुर पुजुर वाली सखी हैं। कभी ढीले पड़ जाते हैं, कभी थोड़ा ठीक हो जाते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं। अब हमको कैसी सखी बनना है? हमको ऐसी सखी बनना है इसको देख के श्री प्रिया जी को आनंद आ जाए, प्रिया जी इसको देख करके सुखी हो जाए, ऐसी सखी बनना है। कह रहे हैं हरिवंश सुनाम कहो नित के, मिल ही करो कित सुधर्मन के। हरिवंश उपासक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिन के। अब लक्षण बताना प्रारंभ कर दिए हैं। किनके लक्षण? धर्मियों के लक्षण। कह रहे हैं हरिवंश सो नाम कहो नित्य के, जो नित्य सती श्री हरिवंश चंद्र के नाम का गान करते रहते हैं, हरिवंश चंद्र के नाम को लेते रहते हैं। तो वो पहला तो लक्षण यही है। दूसरा कह रहे हैं मिल ही करो कृत सुधर्मन के। अब हम लोग जो हैं उन धर्मियों की चर्चा करेंगे। हरिवंश उपासक हैं उनके, जिनके उपास तत्व श्री हरिवंश चंद्र ही है, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। श्री हरिवंश चंद्र, कल एक परसों की बात है, चिंतन बन रहा था बड़ा सुंदर, साझा करेंगे आप सबसे। श्री हरिवंश ये कौन थे? ये आचार्य हैं। अब श्री हरिवंश नाम हमारा उपास तत्व भी है और श्री हरिवंश चंद्र हमारे आचार्य भी हैं। तो हम ये श्री हरिवंश जो है ये हमारे आचार्य का नाम है कि ये हमारी उपासना है? सेवक जी ने जब तक सेवक वाणी नहीं गाई तब तक श्री हरिवंश सिर्फ हमारे आचार्य का नाम था। श्री हरिवंश नाम के हमारे सिर्फ एक आचार्य हुआ करते थे, पर जब सेवक जी ने सेवक वाणी प्रकट कर दी उसके बाद
ये 4 अक्षर का श्री हरिवंश नाम ही हमारा परम उपास्य तत्व बन गया। ये 4 अक्षर का श्री हरिवंश नाम ही हमारा सर्वस्व हृदय प्राण बन गया। जब सेवक जी ने सेवक वाणी गा दी उसके बाद, तो ये कई वाणियों में पता है सेवक जी की अगर परिचय लिखते हैं सेवक जी कौन है, तो सेवक जी के परिचय में लिखा जाता है कि हरिवंश नाम को प्राकट्य करता है सेवक जी महाराज। क्योंकि सेवक जी की वाणी से पहले हरिवंश नाम सिर्फ आचार्य का नाम है और उसके बाद सर्वस्व है। तो यहाँ पे कह रहे हैं हरिवंश उपासक हैं जिनके। अब यहाँ पे हरिवंश पे सिर्फ आचार्य रूपी श्री हरिवंश चंद्र का भान मत कीजिएगा। यहाँ पे वो हरिवंश की हो रही है कि हा अक्षर में हरि बसे राम राधा नाम, वाह अक्षर वृंदा विपिन सा सहचरी अभिराम। ये जो नित्य विहार है ये युगल सरकार वृंदा विपिन में सखियों के मध्य में विराजमान है। ये स्वरूप जिनका उपास्य तत्व है वही हित धर्मियों के धर्म का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। कह रहे हैं सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। आगे कह रहे हैं हरिवंश गिरा दशरीति कहे, सुकृति जन संगति नेत कहे, रहे कछु धर्म विरुद्ध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। कछु धर्म विरुद्ध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। कह रहे हैं हरिवंश गिरा रस रीति कहे कि जो हरिवंश चंद्र के प्रकट करी हुई रस रीति है, जो हरिवंश चंद्र के धर्मी हैं वो नित्य उस रस रीति का गान करते रहते हैं। सहज से उनके वो रस रीति उनके मुखमंडल से प्रकाशित होगी। क्योंकि देखो क्या हो जाता है ना, जब व्यक्ति रस से पूरित हो जाता है तब उसके वाणी के माध्यम से उसके प्रभाव से अपने आप रस जो है स्फुरित होने लग जाता है। ऐसे के एग्जाम्पल दें तो चंदन की लकड़ी होती है उससे भी सुगंध आती है ना चंदन की। जहाँ पे चंदन के वृक्ष होते हैं वहां पे चंदन की सुगंध आती है, पर सुगंध वन में नहीं है। सुगंध तो चंदन की लकड़ी के में जो चंदन है उसमें है, परंतु वन भी सुगंधित हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे चंदन के वृक्ष हैं। इसी प्रकार जो धर्मी जो रस से पूरित हैं इनके अंदर युगल सरकार का रास विलास रूपी श्रृंगार रस प्रेम रस बढ़ा हुआ है। उनके चेष्टा से, उनकी वाणी से, उनके आचरण से अपने आप सहज ये नित्य रस प्रकाशित होता है और प्रभावित होता है। अब इसको प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं? वही जो हमने पहले बताया। अगर आपके अंदर श्रद्धा हो गई धर्मियों के प्रति तो आप वो सहज रूपी प्रकाशित रस भी प्राप्त कर सकते हैं। ये रस कोई दुर्लभ नहीं है। आप केली कुंज ऐप जब खोलेंगे तो केली कुंज ऐप में सबसे पहले लाइन क्या लिखी है कि भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ क्या है? भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग, ये दुर्लभ है। क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुष जो होते हैं, जिस प्रकार पारस जो है स्पर्श से लोहे को स्वर्ण बना देता है, ऐसे ही जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनका क्षण मात्र का, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो कह रहे हैं किंचन मात्र भी अगर साधु संग हो जाए, ऐसे रसिकों का हमको संग हो जाए तो हम भी रस से पूरित हो जाएंगे। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारी श्रद्धा होनी चाहिए उन रसिक महापुरुषों के प्रति। हरिवंश गिरा रस रीति कहे, जो रस रीति सबन से दूरी, सो सब विश्व कहो भरपूरी। ये रस रीति कह रहे हैं ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। हरिवंश गिरा रस रीति कहे, ब्रह्म कह रहे हैं ना, ब्रह्मेश्वराय सदरूह पदार विंद, श्रीमद पराग परमाद्भुत वै भवाया, सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपा दृष्टि सत्य नमो विश्वानु भुवो महिमा। ये ब्रह्मा आदि के लिए भी ये दुर्लभता दुर्लभ रस रीति है। जो रस रीति ऐसे रसकों के मुख से सहज रूप ही प्रकट होती है, अपने आप प्रकट होगी उनके आचरण से, उनके प्रभाव से। कह रहे हरिवंश गिरा रस रीति कहे,
सुकृति जन संगत नित्य रहे। अब ऐसे जो रसिक होंगे वो अच्छे लोगों का संग करेंगे। कहते हैं ना, एक कहावत है लोक व्यवहार में कि हमारा संग बता देता है कि हमारे आचरण कैसे हैं। तो हम जैसे लोगों का संग करेंगे, देखो संग व्यक्ति तभी कर पाता है किसी भी व्यक्ति का पूर्ण रूपेण संग का। आप कभी ऐसे कि कुछ लोग बहाने बताते हैं ना कि हम चाहते तो नहीं है इसका संग करना, पर क्या करें, हम संग हो जाता है, मजबूरी में हमें संग करना पड़ता है। आपको सच बताएं कि प्रकट का संग एक अलग होता है, विचारों का हृदय का संग अलग होता है। अगर सच में हम हमारे मन में ये बात है ना कि ये व्यक्ति गलत है या ये ठीक नहीं है, तो हो सकता है परिस्थिति के अनुरूप हम लोग को प्रकट में उसका संग करना पड़ रहा हो, पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको विचारों का संग भी होगा। आप किसी के विचार का संग तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद उसको स्वीकृति नहीं देते हैं। ये बहुत स्पष्ट बात है। आप तभी विचारों का संग कर पाएंगे जब आप उसके विचारों से सहमत होंगे, आप स्वीकृति देंगे। ऐसा कोई विचार आपके में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के हमको अपनी श्रद्धा किसी व्यक्ति के प्रति बनानी चाहिए, क्योंकि एक बार हमारी श्रद्धा चली गई तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से दोबारा बन पाती है। तो कह रहे हैं यहाँ पे सुकृति जन संतत नित्य रहे। कह रहे हैं कछु कर्म विरुद्ध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। कौन से कर्म विरुद्ध नहीं है और किस चीज के विरुद्ध नहीं है? कह रहे हैं उनके किसी भी प्रकार के जो कर्म है वो किसके विरुद्ध नहीं है? जो शास्त्र की मर्यादा है उसके विरुद्ध नहीं है। अब ऐसे रसिक वो नहीं टू डू लिस्ट लेके नहीं घूमते हैं कि ये करना है ये नहीं करना है, ये शास्त्र में ऐसा लिखा है, उस शास्त्र में ऐसा लिखा है। नहीं, कुछ उपासकों की इसकी आवश्यकता पड़ती है अपने संग एक पत्र लेकर के घूमने की, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि निषेध का ध्यान करने की आवश्यकता होती है। परंतु जो शरणागत जन होते हैं ना, ये अपने हम निज अनुभव से बता रहे हैं आप लोगों को कि शरणागत जो जन होते हैं श्री प्रियाल लाल के, उनको ये विधि निषेध को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना भान करने की आवश्यकता पड़ती है। उनके विधि निषेध का पालन प्रियालाल खुद ही उनसे करवा देते हैं। क्या विधि है और क्या निषेध है, बस एक बार उनको ना ध्रुवदास जी ने कहा, ज्ञान सत असत विचार को। ज्ञान क्या है कि सत और असत की बस हमको परिभाषा मिल जाए, क्या सत्य है क्या असत है, बाकी ठाकुर जी खुद ही करवा लेंगे हम लोगों से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति फ्री बैठ जाए, अच्छा तो हम ठाकुर जी में सब छोड़ देंगे, नहीं, उतनी लेवल की शरणागति भी तो हमारे में होनी चाहिए ना पहले, तब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ सकते हैं। पहले करते रहे, धीमे धीमे अपने आप सब हो जाएगा। अभी शशांक भैया की दीक्षा हुई, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो जब उनकी दीक्षा हुई उसके पूर्व हमसे पूछ रहे थे कि हम ये करते हैं वो करते हैं, किस प्रकार हमको क्या छोड़ना है, कौन सा शास्त्र कौन सा नित्य कर्म छोड़ना है, कौन सा करना है। तो हमने उनसे यही कहा कि राधा वल्लभ की उपासना में, हरिवंशी उपासना में आपको कुछ छोड़ना नहीं है, बस इस नाम को पकड़ लेना है। जो ठीक होगा वो रह जाएगा और जो आवश्यक नहीं होगा ना वो अपने आप छूटता चला जाएगा। हमको बस पकड़ना है नाम को, छोड़ना बहुत भारी होता है ना कोई चीज को, पर पकड़ना आसान होता है। जिस प्रकार आपने अपने मन को नए नए भोग पकड़ाए, नए नए भोगों को भोगने की नई नई चीजें पकड़ाई। कैसे पकड़ाई? कि दाल चावल खाते हैं, अब दाल चावल में चाट मसाला और डालो, मजा आएगी। चाट मसाला डाल लिया, इसमें एक अचार और डाल लो तो और रस आएगा। अच्छा भेल पूड़ी बना रहे हो, भेल पूड़ी में थोड़ा सा नींबू और डाल लो तो और रस आ जाएगा, है ना। ये क्या होता है, नई नई चीजें हम ढूंढते हैं ना कि और थोड़ा रस मिले और थोड़ा आनंद मिले, भोगों को भोगने का नया नया साधन पकड़ाते हैं। जैसे कि एक तो बहुत फेमस चीज है कि नूडल्स बनाओ, थोड़ा सा नमक डाल दो तो टेस्ट ज्यादा हो जाता है। अच्छा हमने ऐसा सुना है, पता नहीं होता है कि नहीं। तो खैर ये बात यहाँ पे ये थी कि रस को बढ़ाने के लिए, नए नए भोगों को भोगने के लिए हम नई नई वस्तुएं ढूंढते हैं, किस प्रकार हम और भोगों को अच्छे से भोग ढूंढ सकते हैं। हम पकड़ाना बड़े आसानी से किसी भी चीज को हम पकड़ सकते हैं।
छोड़ना बहुत कठिन होता है। तो पकड़े कैसे? बस पकड़ लें, शेवर जी की आज्ञा मान के, रुद्र जी की आज्ञा मान के, कृष्ण की आज्ञा मान के इस नाम को पकड़ लें, इस वाणी को पकड़ लें। बाकी जो जो हमारे नेसेसरी होगा वो सबको रह जाएगा, और जो जो अननेसेसरी होगा वो धीमे धीमे सब अपने आप ताज चलता चला जाएगा, त्याग होता रहेगा उस चीज का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कछु कर्म विरुद्ध नहीं तिनके, तो कुसम पति जूझ के। आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, हरिवंश प्रशंसित नित्य रहे, रस रीति बदर्दित कृत कहे, जो कछु कुल्म कर्म नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे, छिन याम समान ननै को घटे, विधि और निषेध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, हरिवंश सुधर्म सुनित करे, हरिवंश कही सुनहि बिसरे, हरिवंश सदा निधि है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। कह रहे हैं हरिवंश प्रशंसित नित्य रहे, जैसे रीति बदलते कृत्य कहें। उनकी देखो बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमको ये बात समझना है कि हम कुछ भी बोले ना, उसके पहले सोच के बोले कि हम जो बोलने जा रहे हैं, इस जो हमारी वाणी है इसके माध्यम से क्या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंच सकती है? अगर हाँ तो नहीं बोले ऐसा वचन। मैं कभी भी ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए किसी किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ठेस ना पहुंचाएं तो सामने वाला व्यक्ति हमको ठेस पहुंचाता रहे, ऐसा नहीं करना है। परंतु हमको कभी भी शुरुआत किसी पहल की नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, लोग में देखते हैं झगड़ालू किस्म के, वैसा हमें नहीं बनना है कि एकदम झगड़ालू हो कि भाई बस मौका मिल जाए किसी भी बात को बढ़ा करके आगे झगड़ा करने का। ऐसा कभी भी एक हरिवंश धर्मी को नहीं होना चाहिए झगड़ालू किस्म का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रस रीति वर्णित कृत्य का। यहाँ पे तो इतनी बड़ी बात कह दी भाई कि वो ऐसी बातें बोलते हैं जिस बात को सुन के रस रीति, प्रिया प्रीतम की जो रस रीति है उसमें वर्धन हो उनकी बात सुन के। और यहाँ पे तो हम लोग व्यवहार में लड़े जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हमें करना है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे दवा मिल रही है, आप लोग भी सुन लीजिए उसके बाद आगे आपकी कमर में दर्द रहता है, आपकी घुटने में दर्द रहता है, आप लोग भी ले दवा, किसी को कमर में दर्द होता है, अंगन में दर्द है भाई साहब, लो भैया जी केवल 5 मिनट लगा देना सुबह और 5 मिनट लगा देना शाम को, दर्द कितना भी। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय हो जय हो। तो कह रहे हैं यहाँ पे हरिवंश प्रशंसित नित्य रहे, रस धीरे बदलते कृत्य कहें, जो कछु कुल कर्म नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। किसी भी कुल कर्म की उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अरे हमारे कुल परंपरा में इन देवी की उपासना है, उन देवता की उपासना है, उनको हमें करना है, ये करना है, कुछ नहीं। बस प्रियालाल के शरणागत हो जाओ और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी कहते हैं ना कि व्यास जी कहते हैं कि राधा वल्लभ मूल है, बाकी अंश कला जितने अवतार है ना भगवान के वो सब अंश हैं उनके। कह रहे हैं हरिवंश सुनाम जो नित्य थे, जाम गपान यहाँ ये सबसे विशेष बात है। और कुछ कृत्य आए ना आए धर्मी का, तो ये कृत्य जरूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम जपत आई सबसे। ये क्षण हम हरिवंश नाम का धारण करेंगे, सारी वैभव सारी सदगुण हमारे अंदर अपने आप सहज रूप से प्रकाशित होने लग जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे, नित्य श्री हरिवंश चंद्र के नाम का रटन करना है। और छिन्नयाम समान न घटे,
एक क्षण के लिए भी इस हरिवंश नाम का, प्रभु के नाम का विस्मरण नहीं करना। विधि और निषेध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। उनके लिए किसी प्रकार की विधि निषेध पालन करने की आवश्यकता नहीं होती और प्रियालाल उनके हो जाते हैं। अब कोई कहेगा आपने तो ऐसे बोल दिया हवा हवा में भाई कि जाम समान न घटे, कैसे हम कैसे करेंगे, हमसे तो भूल जाते हैं हम। तो यहाँ पे कहा गया आप ईमानदारी से अपना प्रयास कीजिए, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं ईमानदारी से उतना आप प्रयास कीजिए। बाकी आप प्रियालाल जो पे अपने आप छोड़ दीजिए, वो खुद निभा लेंगे, वो खुद कर लेंगे। अभी आपको एक बात बताएं, जब धाम आते हैं तो सेवा एवा थोड़ी कम हो जाती है, बस मेन फोकस होता है नाम में, अंदर अंदर नाम चलता है। तो रितिका सखी का संग हुआ इस बार धाम में, बड़ी सुंदर वैष्णव है। और वो क्या करती हैं, ऐसे कि संध्या का समय है तो वो जो है सेवा नहीं कर पाए तो वो संध्या के पद गा लेती हैं। दाल भोग का समय दाल भोग के पद गा लेती है, तो हमको ये बड़ी अच्छी लगी उनकी। ऐसे भक्तों से सीखना चाहिए ना कुछ, हर भक्त से कुछ ना कुछ हमको सीखते रहना चाहिए। तो उनसे ये सीखा कि भाई तो बड़ी अच्छी बात है, हम अगर सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो सेवा की पद ही हम गा लें, उसी सेवा हमारी हो गई। ठीक है, सोचा हमने चलो हम भी करेंगे ये। थोड़े दिन किया, व्यस्तता के कारण फिर वही नाम में, शेरवंश नाम में लग गए और बाकी सब रह गया। अब कैसे होगा। एक दिन क्या हुआ, दोपहर का 4:30 बज रहा था, ठीक है, और हम किसी कार्य में लगे हुए थे, भैया का हॉस्पिटल का कार्य था, डॉक्टर के पास जाना, दवाई लानी, ये सब करने में लगे हुए थे। अपने आप 4:30 बज रहा था और मेरे अंदर एक पद अपने आप मन में चालू हो गया। कौन सा पद, जाई री तू मंदिर माई रहेरी। और ये कौन सा पद है, उत्थापन का पद है, और 4:30 बजे शाम का उत्थापन का समय। बहुत देर तक ये पद हम गुनगुनाते रहे। उसके बाद मतलब टटोला ना मन को, अरे क्या चल रहा है मन में, देखा ये अलग पद चल रहा है। फिर ध्यान आया ये पद किस चीज का है, उत्थापन का पद है। समय क्या हो रहा है, उत्थापन का समय हो रहा है। ऐसे अगर हम और कुछ साधन करें ना करें, पर अगर हम नाम को धारण करें, अपने आप हमारे सारे साधन बनते चले जाते हैं, अपने आप सब साधन बनते चले जाते हैं, प्रियालाल को प्यारे हो जाते हैं। कह रहे हैं ऐसे उपासकों के लिए किसी प्रकार के विधि और निषेध की आवश्यकता ही नहीं है। कई बात जो अभी हमने बोली, इनके विधि निषेध का पालन प्रियालाल इनसे स्वयं करवा लेते हैं। हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, हरिवंश कहीं सो नहीं बिसरे। हरिवंश के धर्म जो है उसका नित्य पालन करें, हरिवंश कहीं से नहीं बिसरे। हरिवंश चंद्र ने क्या कही है, कहते हैं स्फुट वाणी के अंत में जो 4 पद हैं वो महाप्रभु जी के सिद्धांत है, प्रकट सिद्धांत सुधर्म बोधनी द्वादश से सेवक वाणी इत्यादि में खूब सिद्धांत है, परंतु जो स्फुट वाणी के अंत के 4 पद हैं पूर्ण सिद्धांत के पद है। कहते हैं ना उसमें सिद्धांत के पद में कि सब हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुक्त नाम। खैर इसकी व्याख्या तो कभी हम लोग कई बार कर भी चुके हैं और फिर करेंगे। तो बस यही है यहाँ पे कि श्री हरिवंश सुधर्म जो नित्य करे, हरिवंश कहीं सुन नहीं बिसरे। महाप्रभु जी ने कही, ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचो, तो मेरी कसम है तुम श्री कृष्ण के गुणों का गान करो, गुणों का चिंतन करो, उनकी लीला का चिंतन करो। कह रहे हैं हरिवंश सदा निधि हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। कह रहे हैं कि श्री हरिवंश चंद्र सदा इनके निधि हैं, इनके धन हैं, उनके प्राण हैं, जो इस प्रकार इस धर्म के धर्मी। तो अब आज की वाणी को ही विश्राम करेंगे और शेष चर्चा हम लोग फिर बाद में कभी करेंगे। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति हैं, बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चंद्र में प्रणाम। बांध कल्पत रुवक्ष के पास बचा प्रतना पापने वैष्णव नमो नमः। जय जय जिन्होंने निकुंज राशि राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु तिरुवंजन जो महाराज की जय, श्री सेवक जी महाराज की जय, समस्त की जय।
श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अमरनाथ प्लानिंग की जय, समस्त संत भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव गुरुदेव भगवान की जय, दादा गुरुदेव भगवान की जय, हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम गिराधरण की जय, जय श्री हरिवंश। लीजिए श्री हरिवंश चरण, श्री हरिवंश चरण, श्री हरिवंश चरण, जय श्री हरिवंश। देखिए, जब कथा प्रारंभ हुई थी तब करीबन 40-45 लोग थे, बीच में बहुत लोग आए गए। अब तब कथा विश्राम हुई है तो मुश्किल से 20-25 लोग हैं। और आप पता है क्यों है यहाँ पे जो 20-25 लोग यहाँ में एंड तक, वो क्यों हैं? क्योंकि वो राधा कुंड का दर्शन करके जाएंगे और हम आ गए हैं राधा कुंड। आप सबको राधा कुंड के दर्शन करवाते हैं। राधा कुंड तो वही आता है जो प्रिया जी याद करती हैं। कई वाणियों में ऐसा उल्लेख है कि प्रिया जी इसको स्मरण करती हैं, प्रिया जी इसका याद करती हैं, वही राधा कुंड आ पाता है। तो आज सब लोग आप अपने अपने घर में बैठे हैं, प्रिया जी ने आप सबको याद किया है आज, तो हम लोग पहुंच गए राधा कुंड। श्री श्री राधा कुंड की जय हो। चलिए मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपेश राधिके नमोस्तुते वृंदावनेश्वरी तवै परारविंद प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वातय परमशीतलमाश्रयामि। चले चलिए नीचे चलते हैं, राधा कुंड का आचमन करते हैं। ये नीचे आप लोग भी आचमन कर लीजिए। वो दिख रहा है आप लोगों को, वो पीले रंग का जो मंदिर है वो हरिवंश महाप्रभु जी की बैठक है राधा कुंड में। तो आज आप लोगों को कथा का खूब प्रसाद मिला। रोज कथा होती ना, कथा के अंत में प्रसाद मिलता है बूंदी का तो बूंदी का प्रसाद नहीं मिला, राधा कुंड के दर्शन का प्रसाद मिला है। जय हो। एक बार सब लोग प्रेम से बोल दीजिए, श्री श्री राधा कुंड की जय, श्री श्री श्याम कुंड की जय। जय जय हो, जय हो। बड़ी सुंदर कृपा इस स्वामी जी की, और आप सबकी कृपा से हमारी परिक्रमा भी कब आधी लग गई हमको पता ही नहीं चला कथा कहते कहते। जय हो। तो आज बड़ी कृपा करी स्वामी जी ने, कथा हुई है। प्रयास करेंगे कि कल भी ऐसे कथा हो जाए, और जैसा भी होगा आप लोगों को हम अपडेट दे देंगे। तो अब आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं और श्री प्रियालाल जी को शयन करवाते हैं। हम राधा कुंड में बैठ के आज हम पहली बार लोरी गाएंगे, प्रिया जी को शयन करवाएंगे। अखियों में नींद भरे आए, प्रिया प्रियतम